अभय दुबे जी भी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, स्वागत है आपका। जो परफॉर्मेंस अभी तक आपका दिखाई दे रहा है बिहार में, हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी भी हैं जो कांग्रेस बीट लगातार कवर करती रही हैं, सरप्राइज्ड हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि शायद आप सरप्राइज होंगे, अगर होंगे भी तो आप बताएंगे नहीं। फिर भी ये बताइए कि इस अगर मान लीजिए कि ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं और आपकी बढ़त जो अभी दिख रही है वैसी रहती है या इससे और बढ़ जाती है, आप इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को देंगे या तेजस्वी यादव को? ये इसका श्रेय बिहार की जनता को देंगे, क्योंकि बिहार की जनता सचमुच में 15 साल के इस कुशासन से त्रस्त थी और मैं तो एक माह बिहार रहकर आया हूँ। जमीन पर स्थितियां बहुत भयावह है। हमने लगातार स्वयं मोदी सरकार की रिपोर्ट से खुलासा किया था कि कैसे बिहार हिंदुस्तान में सबसे गरीब राज्यों के दर्जे में शुमार हुआ। 4 करोड़ 21 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। वहां के 80% इकोनॉमी एग्रेरियन है और स्थितियां ये है कि किसानों को से समर्थन मूल्य पर अनाज तक नीतीश सरकार नहीं खरीदती। अभय जी, 2006 में जो एपीएमसी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे हैं। जो अभी रुझान है उसके हिसाब से तो आपका गठबंधन पीछे चल रहा है, और अगर आप पीछे चले तब तो फिर यकीनन लोग मानेंगे कि आपकी तमाम बातें बस लुभावने के लिए ठीक थी, भीड़ इकट्ठा करने के लिए ठीक थी, वोट नहीं चुरा पाया आप। देखिए, हालांकि शुरुआती रुझान है। मैं नहीं जानता कि आपके चैनल पर ये रुझान कैसे आ रहे हैं। बाकी सारी चैनल्स पर लगभग आधे का अंतर है। बाकी जिन भी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है उसमें आधे से अधिक पर आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन, लेफ्ट का गठबंधन आगे दिखाया, प्लस सीटें आरजेडी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के गठबंधन को, महागठबंधन को बिहार में आएगी और बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी। क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय के बाद ऐसा इतना सरकार के खिलाफ गुस्सा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसी राज्य में देखा है। जी, अरे इस वक्त जफर साहब भी हमारे साथ है, जफर इस्लाम साहब। जफर साहब, आपने सुना अजय जी को, आप दोनों ही दावे कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के। हमारे हिसाब से फिलहाल गिनती भी उतनी नहीं हुई है और आंकड़ों के हिसाब से भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप दोनों में से कौन बाजी मार सकता है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार परिवर्तन होना ही है। देखिए अजय भाई, सौरभ जी, आपके चैनल के स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे जो आंकड़े दिख रहे हैं वो 49 बीजेपी 26 जेडीयू, अब दोनों को मिला दे और उसके आरजेडी 42 और 19, तो इससे समझ में आता है कि कम से कम 20 सीटों का मिनिमम अंतर तो है ही है। लेकिन ये खैर आप जैसा कह रहे हैं ये शुरुआती रुझान है। मुझे जैसे वो दावा कर रहे हैं, मैं दावा नहीं बल्कि बहुत पुख्ते अंदाज से कह रहा हूँ, इसलिए कि जो ज़मीनी हकीकत है वो शायद उनको भी पता है, मुझे भी पता है, और थोड़े देर में आपको अगले 2 घंटे में ये आपको एक्चुअल रिजल्ट्स में तब्दील जब होगा तो आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू दोनों को अच्छी बहुमतें मिली हैं, अच्छे सीटें मिली हैं। और ये सारी बातें जो इसलिए इनकी बेकार है, इसलिए कि सबको पता है कि वहाँ का जो जंगल राज 15 साल का रहा था उसको देख के लोग घबरा जाते हैं। और जब इनकी रैलियां भी जब होती हैं जफर भाई, जो जिस तरह का जब भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जंगल राज की दुहाई देते हैं तो मुझे सिर्फ शोले फिल्म याद आता है। कब तक गब्बर आ जाएगा के नाम पर बच्चों को सुलाते रहेंगे? विकास की बात कीजिए, बात कीजिए ना कि आपने क्या क्या किया है। बात कीजिए कि हमने ये 10 बातें कही थी, इसमें से 5 पूरा कर दिया, ये 3 बाकी पाइपलाइन में है, 2 नहीं कर पाए, 2 की जगह 8 और करेंगे। ये क्यों नहीं कहते आप? जो बिल्कुल कहता हूं अजय भाई, चूंकि उस मुद्दे पे आपने हमको बोलने नहीं दिया, लेकिन मैं बताता हूं, आपको बताता हूं कि यहाँ पर अगर आप विकास की बात करें तो विकास से 20% वहाँ बिजली की उत्पादन थी, आज 100% है। ढिबरियाँ जलती थी, अब घर में बिजलियाँ जलती हैं, बल्ब जलते हैं आराम से, पूरे 24 घंटे लाइट रहती है। आप अगर देखिए तो वहाँ पर अगर जीडीपी ग्रोथ देखिए 3% से 11.3% है। आप पर कैपिटा इनकम देखिए तो 8,000 से लेकर 43,000 44,000 पर कैपिटा इनकम है। आप अगर देखिए तो वहाँ कर्जे का जो भार जो वहाँ पर सरकार के पास था, जो आरजेडी ने छोड़ा था, उस 7% फिजिकल डेफिसिट को घटा के 2.7 कर दिया। आप अगर देखिए तो वहाँ पर जो
इसका चलिए आप गिना तो रहे हैं अभी, लेकिन हम जानते हैं कि इसका कुछ ना कुछ आंकड़े तो नहीं, आंकड़े वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए अब आपने इतने आंकड़े दिए, मैं भी कई सारे आंकड़े आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है, आपकी पार्टी के संबंधित थी, 53 सीटों पर आपकी पार्टी आगे चल रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब 54 सीटें हो गई हैं, जेडीयू 29 सीटों पर आगे चल रही है। अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी 43 सीटों पर, कांग्रेस 17 सीटों पर। यह आंकड़ा अभी तक जो प्रस्तुत कर रहा है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में उभर रही है। अभय जी, हो सकता है कि आप ये जो आंकड़े अभी हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इससे इत्तेफाक ना रखें, मैं अब इस पर आपके लिए पूरी तरीके से आपसे सहमत हो सकता हूं कि आप बिल्कुल इत्तेफाक मत रखिए, लेकिन अगर ऐसी सूरत आई, अगर हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर ऐसी सूरत आई तो फिर आप लोगों को विचार करना पड़ेगा, एक बार फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा कि क्या ये मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस था जो लगातार दिख रहा था, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते तो। अभय जी, मैं किसी भी सूरत में इन रुझानों को स्वीकारने को तैयार नहीं हूं, और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि एक बड़ा अंतर, एक बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे। जो बात अभी ये कह रहे थे, मैं हतप्रभ, ये कह रहे थे जंगल, हमने पूछा अमित शाह साहब से कि बताइए जंगल राज तब था या अब था, तो गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो रिपोर्ट हमारे सामने दी तो वो ये बताती है कि बीते 15 वर्षों में 8000%, चौंकिएगा मत, 8000% एब्डक्शन बढ़ गए। जो अपराध उस समय 1,07,000 होते थे वो 2,69,000 प्रतिवर्ष अपराध होने लगे। बिहार का हाल ये कर दिया इन लोगों ने कि APS की रिपोर्ट बताती है कि 50% लोग बीते 15 वर्षों में परिवारों में से एक सदस्य पलायन के लिए बिहार में मजदूर हुआ। तो चाहे वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट हो, पर कैपिटा इनकम की कह रहे थे हिंदुस्तान के सारे राज्यों में सबसे कम बिहार में है। ये जो बता रहे थे ना, खुद ही देख लें, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि सबसे कम। चलिए अभय जी, मैं आप ही की बात को लेकर आगे बढ़ता हूं। आपने कहा कि शायद आप हमारे आंकड़ों से जो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं उससे सहमत ना हो, लेकिन मैंने अभी चेक किया है तमाम लोगों के, और जो रुझान हैं वो भी मैंने चेक किए हैं। हर जगह कांटे के मुकाबले की बात ही कही जा रही है, और अगर कांटे का मुकाबला होगा तो आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश का तजर्बा आपके सामने है, आपके पास गोवा का तजर्बा है, आपके पास कर्नाटक का तजर्बा है। इन तमाम तजर्बों के बाद आप फिर भी यकीन से मानेंगे कि आप सरकार बना पाएंगे? हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं। मतलब बिहार में जो मैंने देखा है उससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि एक बड़े अंतर से हम लोग उस स्थिति में भी नहीं रहेगी जो उन्होंने मध्य प्रदेश में दुस्साहस किया है, प्रजातंत्र के साथ जो कुछ किया है वैसी परिस्थितियां निर्मित नहीं होगी। और एक बड़े अंतर के साथ मैं फिर कह रहा हूं 150 के लगभग सीटें इस महागठबंधन को। अभय जी, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हैं, 28 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में भी आप चाहे जो भी कहिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया जो वो कहती थी। देखिए, कर दिखाने का प्रश्न नहीं है अजय जी, एक बात साफ है कि बाई इलेक्शन में ज्यादातर जो सत्ता दल होता है उसी की तरफ चुनाव इंक्लाइंड होता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का असामान्य परिस्थितियों का चुनाव था। 114 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 107 भारतीय जनता पार्टी ने। इस प्रकार वहां खरीद फरोख्त हुई, पूरा का पूरा। अब खैर क्या कहें, मध्य प्रदेश पर तो हमारे दूसरे मेहमान भी बड़े मौजूद हैं आज। जफर साहब, मध्य प्रदेश में अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली ना? देखिए, मध्य प्रदेश के आपने रुझान बताए, चाहे कर्नाटक में बाईपोल्स हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, सब जगह हम जीतेंगे कंफर्टेबली। और यहाँ भी बताया चुके अभय दुबे जी हमारे मित्र है। हम मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन के दौर में काफ़ी मुलाकात भी हमारी हुई थी जब हम कैंपेनिंग के दौरान। मैं इनसे एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, मध्य प्रदेश की ज़मीनी हालत तो होने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे थे आज जिस तरह का रुझान दिख रहा है। लोगों में क्या बेदारी थी उस करप्शन से, और करप्शन की वजह से कांग्रेस जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई, इसलिए कि इनके जितने नेता हैं उनको सिर्फ क्राइम और करप्शन दो ही चीज उनको मालूम है। देखिए जफर भाई, मध्य प्रदेश के लिए जैसा मैंने कहा, हमारा तजर्बा भी बहुत कुछ कहता है, और आप भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी वेल ऑयल्ड मशीन रखी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नहीं, तो हम सब मानते हैं।
ना विजय भाई, आपको मैं हकीकत बताऊं जी। देखिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। कुछ भी कोई पार्टी नहीं कर सकती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी। अगर जी आपको जनादेश ना हो, लोगों का सपोर्ट ना हो और आपके लोग आपके साथ ना हो, तो जनता हमारे साथ है, इसलिए जनता के बदौलत हम जीतते वैसे हैं। तो आज देखिए, ये कह रहे थे अभी अवैध दुबे जी कह रहे थे अभी कुछ अलग ही बातें कहता है। भाई चलिए आज इन राज्यों की बात नहीं करते हैं, आज हम सिर्फ बिहार पर फोकस करते अभी हैं। आप बिहार के बारे में कह रहे थे हमारे अवैध दुबे जी कि दूसरे चैनलों पे देखिए, मैं देख रहा हूं, मेरे सामने बहुत सारी स्क्रीन है, आपके अलावा भी और सारी स्क्रीन है। मैं देख रहा हूं कि धीरे 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 करके वो पहले शायद रुझान आरजेडी के तरफ दिखा रहे थे, आरजेडी प्लस, उसको शायद देख के आऊंगा। अभी धीरे धीरे आरजेडी वहीं खड़ी है और जो एनडीए जो है उनको उनके नजदीक पहुंच गई है। तो वो शुरुआती रुझान आपने देखा था, अब देखिए सारे चैनल में चेंज हो रहा है। अबे दुबे आपने अब डिक्लेयर कर दिया ना कि शुरुआती अब शब्द हटा दें, अब शुरुआती रुझान ओवर, अब ये पक्के रुझान आ रहे हैं। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ शुरुआती रुझान है। मेरा अपना मानना है और हमारी पार्टी का मानना है, हमारे नेताओं का मानना है, हमारे सीनियर लीडर्स का मानना है कि हम जरूर जीतेंगे, इसलिए कि हमें जमीन पे जो दिखा सपोर्ट, जो लोग बोलते नहीं थे कि जो उनके रैली से बाहर निकल गए थे तो भैया हम उन्हीं को वोट देवा, जो भारतीय जनता पार्टी को। तो जफर भाई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी तक जो रुझान है उसके आधार पर जेडीयू का परफॉर्मेंस कहीं भी वैसा नहीं है जो कि यहां तक कि उनके पिछले परफॉर्मेंस की बात करें, हालांकि उस समय आपके साथ नहीं थे। आपका वोट ट्रांसफर हो रहा है जेडीयू को कि नहीं? और अगर नहीं होगा तो स्पष्ट बहुमत की सरकार आप कैसे बनाएंगे? बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, या तो फिर आपको 100 सीट से ज्यादा हासिल करना पड़ेगा। अरे देखिए, अभी तो सिर्फ आगाज है, इख्तिताम तो देखिए जफर भाई, आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उन्होंने बड़े, उनकी जो शरारती मुस्कान है वो बहुत कुछ कह रही है। देखिए अभी शुरुआती रुझान है, तो आनंद जी प्लीज। हम तो कहा आगाज है, इख्तिताम तो देखिए जब थोड़े 2 घंटे 3 घंटे बाद अजय भाई बात करेंगे तब सारी चीज क्लियर हो जाएगी और हमारी जीत भी आपको सुनिश्चित लगेगी, सरकार भी आपको पक्का रहेगी। जी अच्छा, आनंद जी जो है मध्य प्रदेश से आते हैं।